हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर का जो आपका आरसीसी सब्जेक्ट है मैं उसको आज लेकर आ चुका हूं, जिसमें कि आपका आरसीसी सब्जेक्ट जो था उसमें जो हमारे इसके पहले हमने एक क्लास कर ली है। उस क्लास का जो आपका नोट्स है वो नोट्स आपका जो टेलीग्राम चैनल फोर्थ सेमेस्टर यूपी क्लासेस के नाम से बना हुआ है उस पर हमने प्रोवाइड कर दिया है। पहले हमने वीडियो को प्रोवाइड किया है, उसके बाद जो आपका इसका नोट्स है उसको नोट्स को हमने वहां तक प्रोवाइड कर दिया जहां तक हमने पढ़ाया था। आज हम लोग जैसा कि हम लोग देखेंगे, इस पिछली क्लास में हमने देखा था कि आरसीसी कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी कि हमने इसमें सबसे पहले जाना था कि हमारा पीसीसी क्या होता है। फिर हमने जाना था कि पीसीसी से हमें आरसीसी की जरूरत क्यों पड़ी थी, क्या रीजन था कि हमें पीसीसी से आरसीसी की जरूरत पड़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने आपका पढ़ा था उसके बाद रेनफोर्सिंग मटेरियल जो हमारे थे, जैसे कि आपका रेनफोर्स स्टील हो गया, आपका सीमेंट हो गया, आपका फाइन एग्रीगेट हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, हमने इसके बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने क्या जाना था कि हम लोग जो आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में हम लोग आपका जो आपका स्टील का ही यूज क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम लोग बंबू का यूज कर लेते हैं, क्यों नहीं यूज हम कॉपर का कर लेते हैं, क्या जरूरत पड़ती है कि हम कंक्रीट के साथ हम लोग स्टील की ही आपको स्टील का ही यूज करते हैं, इसके बारे में पढ़ा था। इसमें जो सबसे मेन कॉज था वो था थर्मल एक्सपेंशन। क्या था आपका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट। जैसा कि मैं बताया था कि जो आपका थर्मल एक्सपेंशन कॉफिशिएंट आपका इसमें आपका स्टील का होता है और जो कंक्रीट का होता है, दोनों का लगभग बराबर होता है। आई थिंक ये बात आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हो। अब हमने बताया इसमें बहुत सारी बातें थी, ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल होता है और इसमें क्या जो आपके ये होते हैं स्टील होते हैं, इसमें डक्टिलिटी पाई जाती है। ये हमें क्या करते हैं, हमें जो फेल होने से पहले ये हमें क्या करते हैं, हमें ये चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं, प्रॉपर वार्निंग, हमें इसी की जरूरत है। और साथ ही साथ में हमने देखा था कि जो कंक्रीट थी उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती थी जबकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती थी। सो दैट उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमने इसमें क्या डाला था, हमने इसमें बार्स को डाला था, स्टील को डाला था। आज हम लोग ये बात पढ़ेंगे कि इसके पहले आई थिंक आप लोग ये चीज पढ़ चुके होंगे कि आपके जो टाइप्स ऑफ स्टील होते हैं, स्टील के प्रकार के बारे में पढ़ चुके होते हैं, कौन कौन से प्रकार को हम लोग यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ चुके होंगे। तो जिसमें कि मैं आप लोगों को कहां तक पढ़ा चुका हूं और आज कहां से कहां तक पढ़ाऊंगा। जैसा कि कॉन्सेप्ट ऑफ आरसीसी जो होता है ये हमने पढ़ लिया है। और अगला जो रेनफोर्स्ड मटेरियल, जो रेनफोर्स में मटेरियल्स पाए जाते थे और सुटेबिलिटी ऑफ स्टील एज अ रेनफोर्सिंग मटेरियल, कि हम लोग स्टील का ही यूज हम लोग आपका रेनफोर्सिंग मटेरियल के रूप में क्यों करते हैं, इसके बारे में हमने जान लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। क्या प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, टीएमटी बार एंड HYSD बार। टीएमटी बार को का पूरा नाम क्या होता है, थर्मोमैकेनिकली बार। और जो आपका HYSD का पूरा नाम होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। क्या हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। आगे हम लोग आज हम देखेंगे लोडिंग ऑन स्ट्रक्चर एज पर IS 875। क्या इंडियन स्टैंडर्ड 875 के अनुसार हमारे लोड कितने प्रकार के होते हैं हम लोग जानेंगे। जैसा कि ये हमारे थर्ड सेमेस्टर की कंक्रीट टेक्नोलॉजी के में भी दिया था, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था आपका डेड लोड था, लाइव लोड था, उसके स्नो लोड था और उसके बाद आप लोगों का अर्थक्वेक लोड था। इन सारे लोड्स के बारे में आपने पढ़ा था। अब हम लोग इसके बारे में यहां पर भी पढ़ेंगे। यहां पर हमें लोड कॉम्बिनेशंस भी पढ़ने होंगे, जैसे कि आपके लाइव लोड डेड लोड दोनों का हो गया। लाइव लोड और डेड लोड जब रहेगा उस स्थिति में हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, और उसके बाद आपका लाइव लोड, डेड लोड और इसके बाद अर्थक्वेक लोड या फिर विंड लोड रहेगा। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, इसमें चार्ट बना करके, जैसे कि इंडियन स्टैंडर्ड IS 875 जैसे हमें जो चीजें बताता है उसके अनुसार हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अगली जो बात हमारी आती है, अगली हमारी बात आती है मेथड्स ऑफ डिजाइन ऑफ आरसीसी। जैसे कि जो आपके आरसीसी होते हैं उनको डिजाइन करने के कुछ मेथड्स बनाए गए थे। ब्यूरो आपका BIS, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है,
इसके अनुसार हमें क्या कुछ आपको बनाए गए थे मेथड्स ऑफ डिजाइन आरसीसी। आरसीसी मेंबर को डिजाइन करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए, कुछ विधियां बनाई गई हैं, जिसमें कि आपकी फर्स्ट विधि है वर्किंग स्ट्रेंथ मेथड। क्या? जिसे बोला जाता है WSM बोला जाता है। क्या बोला जाता है? WSM बोला जाता है। उसके बाद आपका है अल्टीमेट लोड मेथड। ये तो सबसे बकलोल मेथड है। जो आपका अल्टीमेट लोड मेथड है, ये सबसे बकलोल मेथड है। और जो कि सबसे अच्छा मेथड है वो है लिमिट स्टेट मेथड। क्या? लिमिट स्टेट मेथड। इन मेथड्स के बारे में आगे मैं वन बाय वन करके अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। सो दैट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, टीएमटी बार एंड HYSD बार। क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, टीएमटी बार एंड HYSD बार। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप लोगों को ये जो नोट्स प्रोवाइड की जा रही है हमारी, जो आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स है, और आप लोगों को हमारे जो आपका सिविल 4th सेमेस्टर का आप लोगों का ये बना हुआ है, उसी टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जाएंगे और वहां से आप लोग वीडियोज भी आप लोग प्राप्त कर लेंगे और आपको नोट्स भी उसके नीचे आराम से मिलते हुए जाएंगे। सो दैट चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि क्या कैसे है। जैसा कि हमने इसके पहले हम लोग जान चुके हैं, जो आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा। जब 3rd सेमेस्टर में आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो उस स्थिति में आप लोग जो आपके टाइप्स ऑफ स्टील थे उसमें हमें दिए होते। जैसे कि टाइप्स ऑफ स्टील में हमने क्या दिया गया था। फर्स्ट हमने पढ़ा है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील जिसे हम लोग मृदु इस्पात बोलते हैं, मृदु इस्पात बोलते हैं। क्या बोला जाता है? मृदु इस्पात बोला जाता है। इसमें हमें ये नहीं पढ़ना है कि आपका जो माइल्ड स्टील होता है ये क्या होता है। क्या? जो हमारा माइल्ड स्टील होता है ये क्या होता है। हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील के बारे में पढ़ना है कि हमारे माइल्ड स्टील के गुण क्या क्या होते हैं। क्या पढ़ना है हमें? प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील। आपके माइल्ड स्टील के गुण क्या क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ चीजें हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जो हमारी माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील को कंक्रीट में यूज क्यों किया गया। जो माइल्ड स्टील है इसको कंक्रीट में यूज करने का जो कारण था, वो सबसे बड़ा कारण ये था कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। क्या करना? कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाना। यानी कि जो हमारी आपकी माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील की जो आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अधिक होती है। लगभग कितनी होती है? कितनी होती है? तो ये 415D FE रहता है। FE 500 ये सारी हमारी क्या किसके अंतर्गत आती हैं? आपकी आती है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इतने की इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ये जो FE बता रहा है, ये बता रहा है कि मैं आयरन हूं, और जो आपका 415 है ये बता रहा है कि जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ है, कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ किसमें? मेगा पास्कल में या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में। इसमें बता रहा है मेगा पास्कल में बोल रहा है या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होगा। तो पहली बात क्या हुई, इसकी पहली जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है माइल्ड स्टील की, ये क्या है कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। सबसे पहली बात प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील में हम लोग देखेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के गुणधर्म, मृदु इस्पात के मृदु इस्पात के गुणधर्म। आपका जो मृदु इस्पात होता है इसके गुणधर्म क्या होते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारी माइल्ड स्टील होती है, माइल्ड स्टील में 0.25% से भी कम आपका कार्बन पाया जाता है। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी होगी, इसमें इसमें 0.25% से भी कम कार्बन पाया जाता है। कार्बन पाया जाता है। दूसरी बात, एक चीज और हमें ध्यान रखनी होती है, हमने जाना होगा इसके पहले जब आप लोगों ने इसके गुणधर्म के बारे में भी पढ़ा होगा तो आप लोग जाने होंगे कि जो स्ट्रेंथ हार्डनेस ये किसके समानुपाती होती है? कार्बन परसेंटेज की। कार्बन परसेंटेज के समानुपाती होती है। और जो आपकी डक्टिलिटी होती है, डक्टिलिटी जिसे हिंदी में तन्यता बोला जाता है, ये कार्बन परसेंटेज के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि हम लोग ये जान सकते हैं कि जो आपकी माइल्ड स्टील में यदि आपका जो कार्बन की मात्रा है अगर वो ज्यादा पाई जाएगी तो स्ट्रेंथ इसकी अधिक होगी। क्या होगी? इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो अधिक होगी। अगर आपकी कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई गई तो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये भी ज्यादा पाई जाएगी। यहीं पर अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई गई तो इसमें जो इसकी हार्डनेस है ये अधिक हार्ड कहलाएगा। उसके बाद अगर इसकी डक्टिलिटी ज्यादा, अगर इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा पाई गई तो इसकी डक्टिलिटी कम होगी। क्या होगी? इसकी डक्टिलिटी हमारी कम होगी। सो दैट हम लोग ये बात लिख सकते हैं कि जो हमारी स्टील होती है, माइल्ड स्टील आपकी माइल्ड स्टील आपकी कठोर होती है तथा कम डक्टाइल होती है। क्या होती है? कम डक्टाइल होती है। अब आगे क्या है? आगे है कि ये जो हमारी है इसमें कार्बन की परसेंटेज कितना 0.25% से आपकी कम पाई जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन परसेंटेज की मात्रा जितनी कम पाई जाती है उस आपकी वो जो स्टील होती है उस पर आसानी से वेल्डिंग किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं इस पर आसानी से वेल्ड किया जा सकता है।
और यह क्या होती है, इसकी जो सतह होती है वो स्मूथ होती है। कैसी होती है, इसकी सतह जो होती है वो स्मूथ होती है। जबकि आप लोग HYSD बार देखेंगे तो उस पर ग्रुप्स बने होंगे। क्या बने होंगे, ग्रुप्स, जिन्हें हम लोग खांचे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खांचे बोलते हैं। जो ग्रुप्स बने होंगे, अगर वो ग्रुप्स वाले, अगर वो कंक्रीट के साथ उनको डाल दिया जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ बन जाती है। जबकि क्या होता है, जबकि हम लोग अगर जो आपकी माइल्ड स्टील होती है, माइल्ड स्टील प्लेन होती है, उसको डाला जाता है कंक्रीट में तो वो उसकी पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती है। तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी ही हुई। तो हम लोग लिख सकते हैं कि माइल्ड स्टील कंक्रीट के साथ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाता है, बॉन्ड नहीं बनाता है जितना कि HYSD बार बनाता है। अब आगे क्या इसकी प्रॉपर्टी है, आगे है कि जो आपकी माइल्ड स्टील होती है, इसमें जो आपके कोरोजन होते हैं, ये कोरोजन बहुत जल्दी नहीं लगते हैं। क्या करते हैं, जो इसमें आपके जिसे जंग बोला जाता है, वो जंग बहुत जल्दी नहीं लगते हैं। तो इसे हम लोग लिखेंगे, इसमें जंग बहुत ही जल्दी नहीं लगती। और अगली बात क्या आई कि जो हमारी माइल्ड स्टील होती है, इसे क्या किया जाता है, इसे आसानी से हम लोग काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से काटा जा सकता है। तो अगली जो प्रॉपर्टी है, इसे आसानी से काटा जा सकता है। इसे क्या किया जा सकता है, इसे आसानी से काटा जा सकता है। आई थिंक इतनी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन इनको तो हमने जान लिया कि ये क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब हम लोग जो अगला कदम आपका है वो HYSD बार की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। अब हम लोग सबसे पहले मैं इसको एक बार पढ़ के आप लोगों को बता देता हूं, जिसमें कि जो आपका पहला है, इसमें 0.25% से कम आपकी कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जब आपकी कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, इससे भी कम पाई जाती है, और क्या होता है कि कार्बन, हम जानते हैं कि कार्बन परसेंटेज की मात्रा जितनी ज्यादा पाई जाएगी, वो जो आपकी स्टील होगी उतनी ही ताकतवर होगी और उतने ही कम वो डक्टाइल होगी। सो दैट हमें जो स्टील की जरूरत होती है वो डक्टाइल मटेरियल की जरूरत होती है, जो कि फेल होने से पहले हमें प्रॉपर वार्निंग दे। क्या बोले, कि फेल होने से पहले हमें प्रॉपर वार्निंग दे। तो ये है थोड़ा सा आपका कम डक्टाइल है, और इसका जो सरफेस है, ऊपरी सरफेस है, वो कठोर है। और आगे जो बात आई कि इस पर इसे आसानी से बेल्ड किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बेल्ड किया जा सकता है। और अगली बात है, माइल्ड स्टील कंक्रीट के साथ उतना अच्छा बॉन्ड नहीं बनाती है जितना कि आपका HYSD बार बनाता है। क्यों बनाता है,
क्योंकि उसके HYSD बार के ऊपर ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें कि जाकर के कंक्रीट के जो कंक्रीट होती है वो जकड़ लेती है, जबकि आपका जो माइल्ड स्टील होता है इसका जो सरफेस होता है वो इसका सरफेस आपका स्मूथ सरफेस होता है। दूसरी बात, अगली बात आई कि इसमें जो जंग होती है बहुत आसानी से लग जाती है। अगली बात, इसे आसानी से काटा जा सकता है। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने अगली बार जो कि आपकी HYSD बार है जिसे बोला जाता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। HYSD, क्या HYSD बार, इसे डिफॉर्म्ड बार भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिफॉर्म्ड बार भी बोला जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी बात जानेंगे, थोड़ी सी कहानी जानेंगे कि जो हमारी आपकी HYSD बार बनाई कैसे। जैसे कि जो आपकी माइल्ड स्टील होती थी उस पर कोई ग्रुप्स नहीं बने होते थे। जब ग्रुप्स नहीं बने होते थे, कार्बन परसेंटेज की मात्रा थोड़ी सी इससे ज्यादा पाई जाती थी, तो वो क्या होती थी, उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती थी, परंतु जो उसकी डक्टिलिटी थी वो कम होती। क्या? जो उसकी डक्टिलिटी होती थी वो कम होती थी। लेकिन अब यहां पर क्या बात आई, यहां पर यह बात आई है कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो तो ज्यादा थी, लेकिन अब जो हम यहां पर क्या करेंगे, इसको हम लोग आपकी जो माइल्ड स्टील होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, 1000 अंश सेल्सियस पर हम लोग उसको गर्म करते हैं। गर्म करने के पश्चात उसको जब उसको हम लोग गर्म करते हैं तो जब किसी चीज को हम लोग गर्म कर देते हैं तो उसका शेप हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जिस हिसाब के हमें जिस डायामीटर की हमें आपको ये माइल्ड स्टील बनानी, आपकी HYSD स्टील जो बनानी होती है उस डाया की बना लेते हैं। उसके बाद एक मशीन होती है जिसकी सहायता से हम लोग उसके ऊपर ग्रुप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं, खांचे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खांचे बनाते हैं। जब हम लोग उसके उसके ऊपर जब हम लोग खांचे बनाते हैं तो वो क्या होती है कि वो जब कंक्रीट के साथ उसको यूज किया जाता है तो जो उसका बॉन्डिंग होता है वो अच्छा होता है। इसमें जो आपका ये HYSD बार होती है इसका जो ऊपरी सरफेस होता है वो आपका कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है। और उसके अंदर जो होते हैं वो ज्यादा कठोर नहीं होते, परंतु जो ऊपरी बार है वो ऊपरी हिस्सा जो है वो आपका कठोर होता है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो माइल्ड स्टील से भी ज्यादा होती है। कितनी होती है? Fe 500, Fe 450, Fe 550 इतने तक जाती है। तो हम लोग लिखेंगे इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अधिक होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल Fe 500, Fe 550।
अब जिसमें जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो Fe है ये बता रहा है कि ये जो स्टील है आयरन से बनी हुई है। उसके बाद जो 500 है ये 500 हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में आपको कैरेक्टरिस्टिक टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा है, अभिलाक्षणिक तनाव सामर्थ्य को बता रहा है। किसको? अभिलाक्षणिक। इसमें जो ये है ये बता रहा है कि न्यूटन पर mm स्क्वायर या फिर मेगा पास्कल में इसकी क्या अभिलाक्षणिक तनाव सामर्थ्य को बता रहा है। किसको बता रहा है? अभिलाक्षणिक तनाव सामर्थ्य के बारे में ये हमें बता रहा है। यह चीज आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, बिकॉज जब हम लोग कभी भी जब आप लोग स्टील खरीदने जाते हैं यानी कि सरिया खरीदने जाते हैं तो आप लोग पाते हैं कि सबसे पहले उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा होता है जिस कंपनी के बनाई जाती है। फिर उसके बाद IS कोड लिखा होता है। IS कोड उसके बाद IS कोड के बाद यहाँ पर लिखा होता है FE 550, FE 450, FE 600। ये सारी चीजें लिखी होती हैं, तो ये चीजें हमें जाननी होती है कि इसका मतलब क्या है। आई थिंक ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इतनी बार। अब आगे चलते हैं। जो दूसरी बात है, दूसरी बात यह है कि इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी अधिक होती है। कितनी? FE 500, FE 550। दूसरी बात है जो इस पर आराम से इसे आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। वेल्ड किया जा सकता है। अगली बात क्या आई? अगली बात आई इस पर भी जंग लगने की संभावना होती है। क्या? इस पर भी जंग लगने की संभावना होती है, यानी कि इस पर भी जंग लग सकती है। इसे हमें मॉइस्चर से बचा कर रखना चाहिए। लग सकती है, इसे मॉइस्चर से बचा कर रखना चाहिए। आपकी इसमें तीसरी बात क्या? आपकी चौथी बात क्या आएगी? इसके ऊपर जो इसकी ऊपरी सतह होती है वो ऊपरी सतह क्या होती है? कठोर होती। किसकी? HYSD बार की, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेशन बार। इसकी जो आपकी ऊपरी सतह होती है वो कठोर होती है, उस पर ग्रुप्स बने होते हैं, जिसके कारण ये कंक्रीट के साथ एक अच्छा बंधन बनाती है, एक अच्छा बॉन्ड बनाती है। क्या करती है? जिसके कारण ये कंक्रीट के साथ एक अच्छा बंधन बनाती है, एक अच्छा बॉन्ड बनाती है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि इसका ऊपरी सतह कठोर होता है तथा इसमें ग्रुप्स बने होते हैं। ग्रुप्स का मतलब होता है खांचे बने होते हैं। खांचे कैसे बने होते हैं? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे ऐसे करके ये आपकी मान लीजिए कोई स्टील है आपकी, इस स्टील के ऊपर स्टील के ही कुछ ग्रुप्स कुछ इस प्रकार बने होंगे, फिर ये कुछ इस प्रकार बने होंगे, इसके ऊपर कुछ खांचे ऐसे ऐसे आपके बने होते हैं, जो कि क्या करते हैं? ये
ऊपरी सतह को कठोर बनाते हैं और कंक्रीट के साथ जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड बनाने में, अच्छा बॉन्ड बनाने में ये सहायता करते हैं। तो तथा इसमें ग्रुप्स बने होते हैं, ग्रुप्स बने होते हैं। अब माइल्ड स्टील आपका HYSD बार कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बनाती है। क्या करती है? आपकी जो कंक्रीट के साथ जो बॉन्ड बनाती है वो बॉन्ड अच्छा बनाती है। अब आगे देखेंगे कि आगे क्या होता है। आई थिंक इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी जो HYSD की बात। और इसमें कुछ चीजें और, जैसे कि इसे आसानी से काटा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसे आसानी से काटा जा सकता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि आपकी माइल्ड स्टील, TMT बार, HYSD बार तीनों में मिलती जुलती हैं। लगभग आपकी 60% से ज्यादा जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो तीनों बार्स में मिलती जुलती रहती है। सो दैट मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट उसमें आपकी प्रॉपर्टीज है उनको बता रहा हूं। अदरवाइज जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा उस नोट्स में आप लोग देखेंगे कि जो सारी प्रॉपर्टीज है, ऑलमोस्ट 9-10 जो प्रॉपर्टीज लगभग है वो सारी प्रॉपर्टीज आपकी लिखी हुई होंगी।